अलग अलग उनका अपना एक नज़रिया है सत्ता प्राप्त करने के लिए। किसी को अपना वंश बचाना है, किसी को अपना परिवार आगे बढ़ाना है, कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उससे मुक्ति पानी है। लेकिन भारत की जनता ने तय कर लिया है कि जहाँ भी हैं उससे भी उनको पीछे जाना पड़ेगा। एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा है कि जब जदयू पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्हीं का कुछ ठिकाना नहीं रह गया है तो पार्टी कहाँ बची है। वो तो चुनाव के पहले उनके 16 सांसद अभी आपको दिख रहे हैं, चुनाव के बाद 0 सन्नाटा होगा। भाजपा नेता आरसीपी सिंह नालंदा जिले के राजगीर कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां प्रदेश भाजपा महिला कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में लोग अपनी आप की महत्वाकांक्षा में जी रहे हैं। किसी को अपना वंश बचाना है तो किसी को परिवार बढ़ाने की जिम्मेदारी बनी हुई है, तो किसी को भ्रष्टाचार से बचने के लिए घमंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि 2024 में भाजपा पहले से बहुत ज़्यादा सीटों पर सफल होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की कमान संभालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तो इंडी गठबंधन में घमासान ही शुरू हुआ है, आगे देखिए घमासान और कितना बढ़ेगा। भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने राजद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटने के बाद ईडी और सीबीआई की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी निर्णय खुद के लिए नहीं लेते हैं। उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो पूरे देश के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं देश की सेवा के लिए और आगे भी सेवा करते रहेंगे। देखिए, आप इंडिया काहे बोलते हैं, वो तो इंडी अलायंस है। और एक बात जरा जान लीजिए कि भाई 26 दल है और 26 की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, अलग अलग उनका अपना एक नज़रिया है सत्ता प्राप्त करने के लिए। किसी को अपना वंश बचाना है, किसी को अपना परिवार आगे बढ़ाना है, कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उससे मुक्ति पानी है। लेकिन भारत की जनता ने तय कर लिया है कि जहाँ भी हैं उससे भी उनको पीछे जाना पड़ेगा। और जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पिछले से बहुत ज़्यादा सीटों पर सफल होगी। और जहाँ तक बिहार की आपने चर्चा की तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का घमासान चल रहा है। अभी तो शुरू हुआ है जी, आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा है कि जब जदयू पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्हीं का कुछ ठिकाना नहीं रह गया है तो पार्टी कहाँ बची है। वो तो चुनाव के पहले उनके 16 सांसद अभी आपको दिख रहे हैं, चुनाव के बाद 0 सन्नाटा होगा। सीबीआई और ईडी से कार्रवाई से बौखलाए राजद ने कहना है कि पीएम मोदी हटेंगे जब सत्ता से तो उनके ऊपर की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खुशफहमी में रहने की बहुत उनको आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री का पद का निर्वहन किया। आज 10 वर्षों के आसपास भारत देश का नेतृत्व कर रहे हैं। एक भी ऐसा कोई दृष्टांत आया है जहां प्रधानमंत्री ने कोई भी निर्णय लिया हो जहां की किसी को लाभ पहुंचाया गया हो। देखिए, जो लोग हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनकी सोच ही यही रही है। वो लोग, सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है भोग करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है? सत्ता का मतलब है सेवा करना है। इसलिए तो देश को, अपने आप को क्या कहते हैं? देश के प्रथम सेवक कहते हैं। प्रधानमंत्री थोड़े कहते हैं, प्रथम सेवक कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16
गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।